नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों को दोबारा चांद पर ले जाने के लिए एक नया एम्बिशियस आगाज है। ये अपोलो मिशंस का स्पिरिचुअल सक्सेसर है, लेकिन इस दफा का मकसद सिर्फ चांद पर जाना नहीं बल्कि वहाँ रुकना और सीखने का निज़ाम बनाना है। 2020 के दौरान शुरू होने वाला ये प्रोग्राम साइंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। आर्टेमिस नाम ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। इस मिशन का विजन सिर्फ चांद तक महदूद नहीं बल्कि फ्यूचर में मार्स तक का रास्ता बनाना है। इस प्रोग्राम के जरिए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को भी प्रमोट किया जा रहा है। ये ह्यूमैनिटी के फुटप्रिंट को अर्थ से बाहर एक्सपेंड करने की एक बड़ी और सोची समझी कोशिश है। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन एक फुली अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट थी जिसने पूरे प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी। इसका मकसद दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को रियल स्पेस कंडीशन में टेस्ट करना था। ओरियन ने चांद के ऑर्बिट के गिर्द हाई स्पीड सफर किया और महफूज तरीके से जमीन पर वापस लैंड किया। इस मिशन के दौरान हीट शील्ड और डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को सख्त हालत में टेस्ट किया गया। तकरीबन 25 दिन के इस सफर ने यह साबित किया कि ओरियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेफ हो सकता है। इस कामयाबी ने आर्टेमिस 2 के लिए रास्ता हमवार किया। ये मिशन डीप स्पेस नेविगेशन के लिए एक नया बेंचमार्क बन चुका है। अब बात करते हैं आर्टेमिस 2 की। आर्टेमिस 2 पहला क्रूड मिशन होगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे, लेकिन लैंडिंग नहीं होगी। इस मिशन का बुनियादी मकसद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और स्पेसक्राफ्ट मैनुअल कंट्रोल्स को इंसानी मौजूदगी में टेस्ट करना है। ये मिशन लंबे स्पेस सफर के इंसानी जिस्म पर असरात को समझने में हेल्प करेगा। इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड्स के एस्ट्रोनॉट शामिल होंगे जो इस प्रोग्राम को और भी हिस्टोरिक बनाता है। तकरीबन 10 दिन का ये सफ़र फ्यूचर लैंडिंग मिशंस के लिए फाइनल रिहर्सल होगा। अब बात करते हैं आर्टेमिस 3 की, वो मिशन जिसका दुनिया भर को इंतज़ार है, इंसान की दोबारा चांद पर लैंडिंग। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स का चांद के साउथ पोल पर उतरने का प्लान है, जहां जमे हुए पानी के वाजिया सबूत मिल चुके हैं। इस लैंडिंग के लिए SpaceX का ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम HLS यूज़ किया जाना है, जो एक एडवांस्ड और रीयूजेबल सिस्टम है। नासा का प्लान है कि इस मिशन के जरिए पहली बार एक फीमेल एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर कदम रखे। साउथ पोल के शदीद टेम्परेचर और लंबी अधूरी मुद्दत सबसे बड़ा चैलेंज है। एस्ट्रोनॉट नए एडवांस स्पेस सूट पहनकर जियोलॉजी का जायजा लेंगे और साइंटिफिक सैंपल कलेक्ट करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा लूनर गेटवे है, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता हुआ एक छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा। ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्टेजिंग पॉइंट या पिट स्टॉप का काम करेगा। गेटवे में रहने का मॉड्यूल्स और साइंस लैब्स होंगे जहां मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ये रीयूजेबल लैंडर्स के लिए रिफ्यूलिंग और डॉकिंग हब भी बन सकता है। गेटवे की मदद से चांद पर लंबे अरसे के मिशंस मुमकिन हो जाएंगे। फ्यूचर में ये स्टेशन मार्स मिशंस के लिए एक लॉन्च पैड का किरदार अदा करेगा। आर्टेमिस 2 मिशन जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है। नासा की कोशिश है कि मिशन को 6 फरवरी 2026 को लॉन्च किया जाए और उसके बाद 2028 तक आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा, जब होगी मून लैंडिंग, और जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।